भाई मैं राजेश सोनियल का मैं नमस्कार। भाई यार मैं तो सच बताऊं, मैं तो भाई लॉरेंस बिश्नोई का फैन हूँ यार। कसम से माँ कसम यार, इतना बढ़िया उसने बिजनेस दे दिया। साला जेल में बैठे बैठे देखो ना कितना बढ़िया काम कर रहा है यार वो। ओ माय गॉड। 700 तो शूटर उसके गैंग, उसमें उसके उसके गैंग के अंदर। 700 थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। कनाडा तक इसका बिजनेस फैला हुआ है। जब चाहे जिसको धमका दे, जब चाहे उसको टपका दे, जब चाहे उससे फिरौती मांग ले। हम्म कितना बढ़िया गैंग है। और देखो कितना बढ़िया बिजनेस। और वो भी मजे की बात क्या है कि ना इसमें पढ़ना, ना इसमें लिखना, ना कुछ और करना। और जेल के अंदर से बैठे बैठे, कमाल की बात तो ये है ना, साली सुरक्षा भी दे रही तो पुलिस दे रही है। जेल के अंदर बैठे बैठे आप लोगों ने कितना बढ़िया बिजनेस सेटअप कर दिया यार बिश्नोई साहब, लॉरेंस जी। सच में आई सल्यूट यू, बहुत बढ़िया। हमारे हिंदुस्तान की पुलिस कुछ नहीं थी आपके आगे, बेकार, बकवास। पुलिस तो डरती है आपसे। अगर नहीं डरती तो आप यूं धमकी देते किसी को? सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून तो कुछ नहीं आपके आगे। कानून तो सच्ची पूछो, मुंह तो आपके आगे। ऐसा ही तो है। तभी तो जिसको चार टपका दिया, कमाल है। या भी कोई बात समझ में नहीं आती, आप इतना बजट कैसे मेंटेन करते हैं? 700 शूटर भी हैं, और भी कुछ बहुत सारे धंधे होंगे आप लोगों के। कैसे मैंने मतलब एक कैसे कर लेते हैं आप अंदर जेल में बैठे बैठे? जेलर भी शायद साथ ही होंगे आप लोगों के, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जब तक आपको पुलिस संरक्षण ना मिले तब तक आप ऐसा कर नहीं सकते। देखो जेल वालों को भी काम दे दिया आपने, सरकार को भी काम दे रखा है, और मीडिया वालों को भी काम दे रखा है। मीडिया वाले आपके अंदर बैठे बैठे इंटरव्यू ले लेते हैं। हाँ जी क्या करेंगे आप भी कहते हैं हाँ जी मैं तो फलाना टपकाना है। और जंगल राज है ना, सरकार की आंखों के आगे हो रहा है। कानून की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं, किसी तरह की कोई जरूरत नहीं। गृह मंत्री साहब हमारे कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको पता है, ठीक है ना, अभी जिसको टपकवाना होगा उससे टपकवा देंगे आपसे। बड़ा सही काम दे रखा जी आपको, कसम से बड़ा बढ़िया बिजनेस सेटअप कर रखा है, माँ कसम मजा आ गया। कुछ दिन पहले आप ही के भाई ने ना, अनमोल जी ने मेरे को भी धमकी दी थी। 1 करोड़ रुपया मांगा था, शायद आपको पता नहीं। अभी पुलिस प्रोटेक्शन चल रही है मेरी पिछले 2 साल से लगातार। क्या बिजनेस दे दिया देखो, तो पुलिस वाले को और बिजनेस दे दिया, जॉब दे दी ना, मेरे पास रह रहा वो मेरी सुरक्षा कर रहा है। कितना बढ़िया बिजनेस है। जिसको चाहो आप बिजनेस दे दे, तो कमाल की बात कर रहे हो यार, मजा आ गया। और हिंदुस्तान की सरकार देखो, ये भी एक युवाओं के लिए एक स्रोत है। आपके थ्रू युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं आपके आपसे कि पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। तमंचा हाथ में लो, जिसको चाहो खुड़का दो, जिसको चाहो धमका दो, जिससे चाहे फिरौती मांगो। क्या बात है, धन्य है हमारी हिंदुस्तान की सरकार। मजा आ गया यार, कमाल की बात कर रहे हो। बिजनेस की कोई जरूरत नहीं लोगों को। युवाओं जो है अपने आगे आएंगे बढ़ चढ़ करके, और बढ़िया बढ़िया कट्टे, रिवॉल्वर वगैरह वगैरह जो भी लेके आएंगे, और अच्छे से आपकी गैंग में शामिल हो जाएंगे बिना कुछ करे धरे। आप लोग तो एक जो सेना बना रखी है, मेरे ख्याल से इसमें कोई क्राइटेरिया तो होगा नहीं आपका कि भाई उसमें छाती इतनी चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए। बस दिल दिल देखते होंगे आप लोग, कितना दिल है, उसके बाद तो यही होता होगा मेरे ख्याल से। है हमारे हिंदुस्तान के कर्णधारों, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरे ख्याल से हर युवा जो है एक एक लॉरेंस बिश्नोई बन जाएगा। और ये जो अमन चैन जो चल रहा है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। जेल में कोई बंदा है ना, अगर जेल के अंदर कोई बंदा बंद है, सच बताऊं आपकी इजाजत के बगैर तो सांस भी नहीं ले सकता। इतना बड़ा गैंग चलाना तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी का फैन या किसी का आलोचक नहीं, मैं तो सिस्टम का आलोचक हूं, सिस्टम का। ये सिस्टम का है ये। अगर यही सिस्टम है, करने की जरूरत ही नहीं। अगर यही सिस्टम है तो फिर तो जेल सारी खोल दो, छोड़ दो समाज के अंदर, करते रहेंगे अपना वो काम। क्यों अंदर बिठा करके आपने एक खर्चा और बढ़ा रखा है देश के ऊपर, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको भाई लॉरेंस बिश्नोई जी, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं किसी तरह की, ना ही आपकी और हमारी किसी तरह की कोई दुश्मनी, ना ही कुछ और, ना लेना ना देना। मैं तो एक बात जानता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज के हैं, सुना आपने एलएलबी भी की, वकालत की आपने। ये सरकार कभी किसी की नहीं होती। जब सरकार को ये लगेगा ना आपका काम पूरा हो लिया, मां कसम किसी रोड के ऊपर पड़े पाओगे विकास दुबे की डाला। ये सच्चाई है।
इसलिए दुश्मनों की संख्या जितनी हो सके उतनी कम करो और प्यार मोहब्बत से रहो। समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज भेजो। ऐसे मत करो, आप जिसको चाहो उसको टपका दो। कानून व्यवस्था बनवा करके रखो और कुछ नहीं। और सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इस तरह के मैसेज जो सरेआम सोशल मीडिया के ऊपर कभी इनके वायरल हो रहे हैं वीडियो और कभी कुछ इनकी बढ़ाई चढ़ाई में जो आप लोगों ने महिमा गुणगान महिमा कर रखी है, इसको बंद करो ताकि युवाओं के ऊपर इसका बुरा असर ना पड़े। सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दे, इस तरह कानून व्यवस्था बनाए, जंगल राज ना बढ़ने दे देश के अंदर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।